ये कहानी धीरज की है। धीरज असम के शहर गुवाहाटी का रहने वाला है। सुनते हैं धीरज की कहानी उसी के नज़रिए से। ये कहानी मेरे जन्म से पहले की है। मेरी माँ शादी करके मेरे पिता के घर गुवाहाटी में आई। वैसे मेरी माँ मणिपुर की हैं। मेरे नाना नानी और मामा मणिपुर के एक बंगले में रहते थे। उस समय मणिपुर की आबादी बहुत ही कम थी। मेरी नानी उन दिनों बीमार चल रही थी, जिस वजह से मेरे मामा उन्हें गुवाहाटी ले आए। गुवाहाटी के हॉस्पिटल मणिपुर से बेहतर थे, पर बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। डॉक्टर ने मेरे मामा को साफ बोल दिया था कि अब नानी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। मेरी माँ ने नानी के अंतिम दिनों में उनकी बहुत देखभाल की। फिर एक दिन नानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरे घर में शोक का माहौल था। मेरी नानी का अंतिम संस्कार मणिपुर में ही होना था, इसलिए सब घर वाले गुवाहाटी से मणिपुर चले गए। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मेरे माता पिता गुवाहाटी लौटे। मेरी माँ इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उस रात करीब 10 बज रहे थे और मेरे पिता कमरे में अकेले बैठे ये सोच रहे थे कि मेरी माँ को सांत्वना देना आसान नहीं होगा। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें अगरबत्तियों के जलने की गंध आने लगी। धीरे धीरे गंध तेज होती गई और कुछ ही पल में ऐसा लगने लगा मानो कमरे में 100 अगरबत्तियां जलाई गई हों। मेरे पिता ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखा तो किसी ने कुछ नहीं जलाया था और बाहर उन्हें कोई गंध महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब उनके कमरे में कोई खिड़की ही नहीं है और घर में किसी ने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई तो ये गंध आ कहां से रही है। कुछ देर बाद वो दोबारा अपने कमरे में गए तो उस गंध को फिर से महसूस कर पा रहे थे। वो इस बात से थोड़ा डर गए, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने इस बात का जिक्र मेरी माँ से किया। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए और मेरे पिता को ऐसा अनुभव दोबारा नहीं हुआ। उस जमाने में कम आबादी होने के कारण घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बने हुए थे। उन दिनों घर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मेरे पिता के 2 भाई घर का बंटवारा करना चाहते थे और इसी वजह से घर में झगड़े बढ़ रहे थे। मेरी माँ घर की बड़ी बहू थी और उस बढ़ते विवाद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। घर का माहौल ठीक न होने के कारण वो थोड़ी उदास रहने लगी और एक शाम उन्हें तेज बुखार चढ़ गया था। वो अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कमरे में किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। मेरी माँ खड़ी हुई और लाइट ऑन करके देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। देखते ही देखते गंध और तेज होती चली गई। उन्होंने कमरा खोला तो बाहर कोई नहीं था और बाहर बिल्कुल साफ हवा थी। वो कमरे में वापस आई और फिर से उन्हें गंध आने लगी। उनको मेरे पिता की बताई बात याद आई और वो डर गई। लेकिन वो अगरबत्तियों की गंध उन्हें बहुत अच्छी भी लग रही थी। उस गंध में कुछ जादू था। मेरी माँ का सारा तनाव चला गया था और वो आराम से सो गई। जब वो सोई तो उन्होंने अपने सपने में मेरी नानी को देखा। उन्होंने मेरी माँ को गले लगाया और बोला, बेटी तुम घर की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा। कुछ दिन में घर का माहौल बिल्कुल ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद मेरी माँ को एक ऐसे संत से बात करने का मौका मिला जो कभी कभार गुवाहाटी आया करते थे। मेरी माँ ने अपना ये अनुभव उन संत को बताया तो उन्होंने मेरी माँ को समझाया, आपका अनुभव एकदम सच है। जब भी जो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन इस दुनिया में ना होने के कारण वो हमारी मदद नहीं कर पाते, तो
तो वो कुछ इसी तरह ही हमारे मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर उन संत ने बताया कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इसे महसूस कर पाते हैं। असल में प्यार कभी नहीं मरता है और कभी भी वो लोग जुदा नहीं होते जिनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।